ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ हो रहा है, दिस इज़ फ्रॉम 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर सारी ज़ोडिएक रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हाय लिब्रा, तुला राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दिखा देते हैं आपकी स्पिरिट की ब्लेसिंग कार्ड क्या है। ओपन कम्युनिकेशन मर्क्यूरी। ठीक है, इसको हम लास्ट में जाके क्लैरिफाई करेंगे। और हाँ, शुरू करने से पहले आई रियली वांट टू थैंक यू, क्योंकि 16 दिसंबर 2020 को मैंने ये कार्ड मतलब ये टैरो रीडिंग इस चैनल पे शुरू किए थे। आज 16 दिसंबर 2021 हो गया है। आज एक साल ख़त्म हो रहा है। एंड लिब्रा, आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग ने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए साथ। ठीक है, चलिए लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि। ओके, टर्निंग इन 4 ऑफ कप्स एनर्जी। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। आपका पास्ट एनर्जी क्या है? आपका पास्ट एनर्जी है फ्लावरिंग, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड द प्रेजेंट एनर्जी इज 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। ठीक है, तो 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। ओके, चलिए अनदर 3 कार्ड्स ले लेते हैं, और भी 3 कार्ड ले लेते हैं दूसरे डेक से, और देख लेते हैं कि रीडिंग किस तरफ चल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स फॉर लिब्रा तुला राशि के लिए और 3 कार्ड। हो, इट्स अ टावर मोमेंट। ओके, एंड द पास्ट इज 9 of cups, beautiful. Present is wheel of fortune. Wheel of fortune, 9 of cups, wheel of fortune and the tower. Clarifying cards ले लेते हैं। Thank you so much, Spirit. Please give me some clarifying cards for the Libra reading, January 15 to 31st, 2022. Thank you so much. The last shuffle. Thank you. Libra. लिब्रा, आप एक एयर साइन हो, तो उसी के हिसाब से आपका रीडिंग का जो क्लैरिफाइंग फर्स्ट कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, द चैरियट, 7 ऑफ कप्स एनर्जी। बहुत सारे वाटर एनर्जीज है, तो भी ऐसा हो सकता है ना कि लिब्रा यू आर डीलिंग विद सम वाटर साइन। Oh, the wheel, the world. Again, it's a world card here. And 4 of wands. And the ace of cups. समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। एक सेकंड कैमरे को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो ये है सारा एनर्जीज, हम बाद में देखेंगे। पहले शुरू करते हैं पास्ट एनर्जी से। ओके, पास्ट एनर्जी क्या है? फ्लावरिंग, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कितना सुंदर है ये कार्ड, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी माँ लक्ष्मी थोड़ा मॉडर्न कपड़ों में बैठे हैं, लोटस के ऊपर। इट्स वंडरफुल, इट्स ब्यूटीफुल। तो ये जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 9 ऑफ कप्स एनर्जी। मतलब प्यार, पैसा, सब कुछ जैसे आपके कदम चूम रहा है। प्यार भी मिला आपको, पैसा भी मिला आपको, और उसके साथ साथ द चैरियट। दिस इज़ अ कैंसर एनर्जी। सो अगर आपके साथ, अगर इफ यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड लिब्रा, नहीं तो यू आर अ लिब्रा एंड यू आर डीलिंग विद द कैंसर, ये भी हो सकता है। तो अगर आप लिब्रा हो के कैंसर को डील कर रहे हो, तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है कि द पर्सन इज़ अ टॉरस एंड कैंसर कॉम्बिनेशन, या तो फिर आप हो कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, या तो टॉरस एंड लिब्रा एंड वर्गो एंड लिब्रा,
और ये हैं कर्क राशि के। कर्क राशि के साथ कोई और राशि हो सकता है। यहाँ पे फायर साइन भी एक है, तो मुझे वाटर साइन का ही ज़्यादा लग रहा है, और वो भी कैंसर। तो पहला कार्ड क्या था कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसा खूब आ रहा है एंड प्यार भी बहुत आ रहा है। अब जैसे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सुख के साथ, मतलब पैसा है, प्यार है, सब कुछ को लेके आप दोनों आगे बढ़ रहे हो। ओके, खुश हो, मतलब प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग है, पैसों के ऊपर, लाइफ के ऊपर सब कुछ है। बट सब कुछ रहते हुए भी जैसे कुछ कमी है। अब वो क्या कमी है वो देखना पड़ेगा, और क्यों ये कमी आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो भी देखेंगे। ओके, वो देखेंगे। उसके लिए है द वर्ल्ड कार्ड। आपका ज़िंदगी का एक बड़ा सा सर्किल ख़त्म हो रहा है। हर ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सर्किल रहते हैं, हाँ, जैसे 14 साल का, 12 साल का, ऐसे। तो ये सर्किल, एक सर्किल ख़त्म होकर दूसरा सर्किल में जब जाते हैं ना, तब वो जो मूवमेंट होता है तो उसको कहते हैं द वर्ल्ड का एक कम्बिनेशन, मतलब एक कंप्लीट होना। वो कंप्लीट होने के लिए आप दोनों इतना प्यार में, जब कुछ ख़त्म होता है ना तो उसमें बहुत एनर्जी बढ़ जाता है, और नहीं तो एकदम एनर्जी ख़त्म होता है, हो जाता है। तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि वर्ल्ड कार्ड ख़त्म हो रहा है, सो यू मतलब शुरू हो रहा है, दूसरा सर्कल शुरू हो रहा है और एक सर्कल ख़त्म हो रहा है। सो यू आर गेटिंग मच मोर मनी, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत प्यार हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। ये सब आपका पास्ट में हो चुका है, ये पास्ट आपने ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में भी अच्छा है। क्या है? लेटिंग गो। आप अपनी ज़िंदगी की सारी गलत चीज़ें, जो भी आपके साथ आपको पीछे खींच रहा था, जो भी सारी एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर रहा था, वो सारी एनर्जी को आप लेट गो कर रहे हो। बट द कार्ड नंबर इज़ 8। 8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस। तो आपकी ज़िंदगी में पैसा खूब आ रहा है, और हमने वहाँ पे भी देखा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आप बैठे थे पास्ट में। तो प्रेजेंट में भी वही है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत सारा पैसा आपको मिल रहा है, आप लेट गो कर रहे हो जो आपके काम पे नहीं है। मतलब आपके साथ अगर किसी का काम नहीं है तो यू आर नॉट टॉकिंग टू देम, यू आर नॉट डीलिंग विद देम। आपको जैसे इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, तेरे साथ कोई काम नहीं है ना, ठीक है, तू अभी बैठ रहा है, अभी तेरे साथ कोई बात नहीं करना, जैसे आपके पास वक्त ही नहीं है, ऐसा। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी ना आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून एक अच्छा समझिए, जैसे बोलते हैं ना कि शनि महाराज की जब दृष्टि पड़ती है, और वो दृष्टि अच्छी या बुरी वो तो डिपेंड करता है हमारे कर्म के ऊपर। अगर आपने बहुत अच्छा कर्म करके रखा है तुला राशि, और आपके ऊपर अभी शनि महाराज का दृष्टि पड़ रहा है ना, तो यकीन माने आपके लिए सारे के सारे अच्छी अच्छी प्लानिंग्स इंतज़ार कर रहा है। तो वैसा ही मुझे लग रहा है कि अगर शनि महाराज ने आपको, माने शनि महाराज के सामने अगर आप गुनहगार नहीं हो, तो आपको कोई सज़ा नहीं, बल्कि आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मज़ाएँ मिलने लगेगी, बहुत सारी एंटरटेनिंग, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी पैसा, और बहुत अच्छा सा एक प्यार, ये सब आपको मिलने वाले हैं। 7 ऑफ कप्स एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि यू हैव सम ऑप्शंस इन योर वर्किंग एनवायरनमेंट। आपका करियर वाइज देख लेते हैं तो भी आपके साथ बहुत सारे कुछ ऑप्शंस है, और ऊपर से क्या है ना, आपके सामने प्यार का भी ऑप्शंस है। मे बी समवन फ्रॉम वाटर साइन इज अवेलेबल, हाँ, आपके लिए कोई वाटर साइन अवेलेबल है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी और वाटर साइन को प्यार करते हो, राइट? यहाँ पे कोई कैंसर पर्सन के साथ, सॉरी, कोई कैंसर पर्सन के साथ शायद आप आगे बढ़ रहे हो एज पर योर डेस्टिनी। बट शायद किसी और वाटर साइन, यानी पाइसिस नहीं तो स्कॉर्पियो, कोई और के लिए आपका दिल धड़क रहा है, आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। शायद पास्ट वही है जिसको स्पिरिट कह रहा है प्लीज़ लेट गो करो, प्लीज़ लेटिंग गो, उसको लेट गो करो। अगर उस इंसान को आप भूल नहीं पाओगे, अगर उस इन 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 सॉरी अगर उस इंसान की एनर्जी को लेके आप बैठे रहोगे ना, तो क्या होगा ना, कोई नया एनर्जी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पाएंगे। सोचो, आपने किसी से बहुत प्यार किया, आपने उनको पाने के लिए बहुत कोशिश की, बट वो इंसान को आप अच्छा नहीं लगे, वो आपके साथ बुरा सलूक करके किसी और के लिए निकल गया आपकी ज़िंदगी से। तो अभी आप इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं, वही आएगा, उसी से मुझे शादी करना है, उसी के साथ मेरे को फिक्स होना है। वाई वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? जबकि आपको सारा सब कुछ अपडेट्स भी मिल रहा है, आपको पता भी चल रहा है कि वो इंसान किसी और के साथ, यू नो,
किसी और के साथ वो अपना फाइनल फिक्स कर रहा है, अपने ज़िंदगी को चलाने का प्लानिंग कर रहा है, देन वाई आर यू वेटिंग एंड फॉर whom यू आर वेटिंग? यहाँ पे तो कोई है ही नहीं जिसके लिए आपको इंतज़ार करना है। इसीलिए मैं बता रही हूँ, ज़िंदगी में किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ऊपर वाले के साथ रहना चाहिए, उस ऊपर वालों की बातों के हिसाब से चलनी चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट ना आए, और धीमे ही सही बट ऑनेस्टी के साथ और द राइट डायरेक्शन में आपकी ज़िंदगी चलने लगे। वही बोल रहा है। एंड फाइनली आई एम गेटिंग अ मैरिज, वाओ, फाइनली आई एम गेटिंग अ मैरिज एनर्जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एक बैलेंस एनर्जी, एक मैरिज एनर्जी, एंड अलॉन्ग विद अ फायर साइन, इट कैन ऑल्सो बी अ फायर साइन। और नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली यू आर गेटिंग मैरिड लिब्रा। वाओ, मुझे ज़रूर बुलाना, ठीक है? मुझे स्पिरिट यही बोल रहा है कि अगर आप पुरानी यादों को, पुरानी पर्सन को, आपकी XYZ को आप लेट गो करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक कुछ और ऑप्शंस आएंगे, जैसे शादी के लिए आते हैं ना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ABCD करके। तो ऐसा ही कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जिसमें से आप एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे, और वही आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून लेके आएगा। फॉर्चून यानी अच्छी भविष्य, आपकी फॉर्चून आपकी लेके आएंगे कोई अलग वाटर साइन, और वो हो सकता है कर्क राशि। कर्क राशि के साथ, अगर कर्क राशि की तरफ से अगर आपके शादी, देखो कर्क में ना राशि भी हो सकता है और लग्न भी हो सकता है। मैं जो रीडिंग सारी करती हूँ ना, इसका क्या है ना, कैंसर, जैसे ये आपका रीडिंग है लिब्रा, तो आपका पोजीशन में, जैसे लिब्रा आपका सन के पोजीशन में रह सकता है, लिब्रा आपके मून के पोजीशन में रह सकते हैं, नहीं तो लिब्रा आपके असेंडिंग के पोजीशन में भी रह सकता है, ठीक है? जिसको अगर क्या बोलते हैं, जिसको अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कहेंगे ना, तो इसको क्या कहते हैं, जैसे राशि लग्न, ये दोनों, राशि बोले तो मून साइन, लग्न बोले तो असेंडेंट, और सन बोले तो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली होते हैं उसका। तो कोई भी जगह पे अगर आपका लिब्रा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और वैसा ही कोई भी जगह पे अगर कर्क है तो वो बंदा आपके साथ कंपैटिबिलिटी हो सकता है, उसका बाकी का कम्बिनेशन देखना होता है। तो ये जो मैचिंग हो ना, वो आप किसी के ज़रिए भी करा सकते हो, ठीक है? तो उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई मैरिज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो बंदे का ना कॉम्बिनेशन वाटर, कैंसर के साथ कोई फायर, कैंसर सजिटेरियस, ऐसा कॉम्बिनेशन का भी एनर्जी का हो सकता है, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो बहुत बहुत अच्छा होगा। ये आपका प्रेजेंट एनर्जी, मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में अभी आप है, अभी आपके साथ यही सब हो रहा है, मतलब लोग आ रहे हैं, शादी का प्रपोजल आ रहा है, आप बात कर रहे हो, मीट कर रहे हो, फाइनल होने का बात है। तो मैं, अच्छा हुआ ये रीडिंग अगर आप देख लोगे फटाफट से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये ज़ोडिएक साइन के अनुसार आपका कंपैटिबिलिटी कैसा हो रहा है, ठीक है? जो आपका फ्यूचर एनर्जी क्या है, फ्यूचर एनर्जी इज़ 4 ऑफ कप्स टर्निंग इन। कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला, आपका एक्स को लेट गो करना पड़ेगा। अगर एक्स को लेट गो करना चाहते हैं तो वहाँ पे ना आपको 4 ऑफ कप्स एनर्जी आ रहा है, लाइक यू आर डिसअपॉइंटेड। थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है यू आर डिसअपॉइंटेड बाय योर एक्स, तो उसको भूलना पड़ेगा। आपके साथ कोई टावर मोमेंट भी आ सकता है, कोई टावर मोमेंट आ सकता है। टावर मोमेंट मतलब हो सकता है कि आपके एक्स को पता चले कि यू आर गेटिंग मैरिड, हो सकता है, देखिए पूरा रीडिंग वाइज वर्सा होता है। हो सकता है कि आपके एक्स शादी कर रहे हैं और आपको पता चला, तो आप जाके उनके लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, आप बोलने लगे कि नहीं, हाउ कैन यू डू दिस थिंग विथ मी, आपने मुझे वादा किया कि आप मेरे से शादी करोगे, और आप आके यहाँ पे किसी और के साथ शादी करने लग गए। व्हाट द नॉनसेंस, ऐसे करके भी आप हो सकता है। तो वाइस वर्सा होता है ज़्यादातर एनर्जी। तो यहाँ पे एक टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है, और वो टावर मोमेंट कोई गुड, मतलब कोई यंग एनर्जी के साथ हो सकता है, या द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी काफ़ी यंग है। मेरे ख्याल से आप दोनों में एक एज डिफरेंस है, मे बी दैट पर्सन इज़ यंगर टू यू। यस, ये बंदा जो भी है, बंदा हो या बंदी हो, जो भी है, आपसे काफ़ी उम्र में छोटे हैं,
देखो यहाँ पे दोनों कैरेक्टर का एज डिफरेंस देखो, यहाँ पे देख के भी पता चलता है कि ये जो लेडी है ये काफ़ी मैच्योर एनर्जी के है, और ये जो पर्सन है ना, लड़का, ये काफ़ी यंग है और काफ़ी रफ एंड, मतलब जैसे होते हैं ना यंग एनर्जीज के 24-26 साल या 32 साल के लड़के जैसे होता है, वैसा टाइप का एनर्जी दिख रहा है। बट द लेडी आई एम गेटिंग लाइक 40-42। देखिए ये आदमी और औरत, ये एनर्जी मैं नहीं बोलती, कोई भी हो सकता है आपका एनर्जी, आप मर्द भी हो सकते हो, औरत भी हो सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी है, ये जो कॉम्बिनेशन है, आपको बहुत प्यार देगा। फाइनली एस ऑफ कप्स, एक प्यार का शुरुआत, वो एक प्यार का नगमा है, ऐसा गाना था ना, वही गाना मुझे याद आ रहा है, एक प्यार का नगमा है। हम्म, मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सॉरी मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, फिर भी मैं रह नहीं पाई। तो शायद ये आप दोनों की कहानी है। oh my god, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना आपका आपका सोलमेट मिलने वाला है बहुत जल्दी, और इस इंसान को ना बहुत दिनों से जानते हो आप, इस इंसान से पागलों की तरह प्यार करते हो। शायद अब शादी होगा आपका। आई एम गेटिंग गुड वाइब्स, बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स रियली गुड। चलिए स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। वाओ, क्या बोल रहा है देखिए, मर्करी रेट्रोगेट का टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी आपने ऑलरेडी कम्युनिकेशन शुरू कर चुके हैं। आपको क्या बोल रहा है, जो भी आपके दिल में है बोल डालो, बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, क्योंकि आपके दिल की बातें जानना सामने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपनी बातों को एकदम खुला बोल सकोगे ना, संग संग आपकी बातें सुनी जाएगी, आपकी बातों के अनुसार काम हो जाएगा, आपकी बातों के अनुसार आपकी ज़िंदगी की एक नया बदलाव आएगा। इट्स अ वंडरफुल यार लिब्रा, ज़रूर बुलाना हाँ प्लीज़। आई एम गेटिंग अ ब्यूटिफुल मैरिज सेरेमनी हियर। बहुत अच्छा, बहुत दिनों से दोनों जैसे जुड़े हुए थे, एनर्जी एक दूसरे को जैसे सपोर्ट तो कर रहे थे बट दूर दूर, कभी इसका कहीं और जगह पे, कभी आपका किसी और जगह पे संबंध तैयार हो रहा था, शादी का प्रपोजल्स हो रहा था, बट फाइनली अब दोनों मिले और दोनों दोनों की मन की बात बोल दिए। जैसे ही दोनों दोनों को पता चल गया कि ओ माय गॉड वी आर लविंग ईच अदर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो चलो शादी कर लेते हैं, एंड यू आर गेटिंग मैरिड। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप दोनों ज़रूर शादी करो और मुझे ज़रूर आप दोनों का फ़ोटो भेजना। मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे फरवरी मंथ का रीडिंग लेके, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।